यकीनन आप मुतवज्जे हुए होंगे, अभी इंतहाई कल की बात या परसों की बात है, इंतहाई अफसोसनाक बल्कि मैं कहूँगा अजियतनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ एक पता नहीं किसी वो ईसाई ने कोई तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, उसकी डिटेल मुझे मालूम नहीं है, पूरे कस्बा को खाली कर दिया गया है, आग लगाई गई है और ख़वातीन ने, बच्चों ने खेतों में रातें गुजारी हैं, खेतों में रातें गुजारी हैं। ये कहाँ का निज़ाम है? एक बंदा उसने अगर वो तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, कुरान की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, उसकी सज़ा पूरे बस्ती को देना ये सरासर जुल्म है। उसकी सज़ा जी वो बेगुनाह लोगों को देना, पहली बात तो ये है कि आपको ये हक नहीं पहुंचता कि उनको आप सज़ा दे दें, ठीक है जी। मुतल्लका जो इदारे हैं उनको बताएं, वो तहकीक के बाद जो जिसका जुर्म साबित होगा वो इदारा, वो अदालतें जुर्म देगी। सबसे पहले कि कानून को हाथ में लेना और दूसरा बस्ती को आग लगा देना, और उनमें आसमानी किताबें भी हैं जिनको आग लगाई गई है। आसमानी किताबें, वो ईसाई हमारे कुरान को नहीं मानता, हम तौरात को मानते हैं, हम इंजील को मानते हैं, ठीक है जी। अब ये और बात है कि वो इंजील और तौरात जिस हालत में नाजिल हुई थी किताबें, उसमें तहरीफ हुई है, रद्द बदल हुआ है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, पूरा तौरात और इंजील में कहीं अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसको नजर आतश कर दिया है। हाँ, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और बैनुल अक़वामी तौर पर इस्लाम को बदनाम करने का जो है ना ये ज़रिया बनता है। बाहर की अक़वाम जब इससे दहशतगर्दी के हैं या बर्बरियत को जब मुसलमानों में देखती है, तो आपका क्या ख्याल है इस्लाम के बारे में? वो क्या सोचते होंगे? वो एक फर्द वाहिद उस बंदे को जिम्मेदार नहीं समझता, वो बाहर जो बैठा हुआ है वो इस्लाम को जिम्मेदार समझता है, दुनिया भर के मुसलमानों को इसका जिम्मेदार समझता है। वो समझते हैं कि हाँ, इस्लाम इन दहशतगर्दों को या खूनखारों को इजाजत देता है कि अगर एक आदमी ने कोई गलत काम किया है जी, उसकी सजा के तौर पर पूरी बस्ती को आग लगा दो, या उसको लूटो और उनके मुक़द्दस किताबों को आग लगा दो। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है, जितनी भी इसके मज़म्मत की जाए वो कम है। हम मुतल्लका जो भी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनसे हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि वो अगरचि तकरीबन कोई काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं आपको मुतवज्जे करूँ, ये जो यानी आजकल मौजू बना हुआ है ना, हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस भी की, मुतनाज़े बिल, ये जो वाक़या है आप अब सुन रहे हैं ना, या जोड़ियाँ जड़ाव वाला ये जड़ाव वाला का वाक़या जो है ना, इस मुतनाज़े बिल के तबाहकुन जो नताइज है ना, उसकी एक झलक है। ये जगह जगह पर इस तरह के जो है ना वो वाक़यात पेश आएंगे जी। वो पता चलेगा कि ऐसे ही अफवाह उड़ाई जाएगी, फलान आदमी ने वो तौहीन की है, वो सारा महल्ला उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर ना वो FIR कटवाएंगे, ना किसी इदारे में जाएंगे, डंडे हाथ में लेंगे और पेट्रोल और लाइटर लेके उसके घर को आग लगा देंगे, बस्ती को जो है ना वो आग लगा देंगे। ये इसका जो है वो हमें वो डर है कि एक तो ये है कि भाई तौहीन का क्या मतलब होता है, तौहीन की तशरीह होनी चाहिए, तौहीन की तशरीह होनी चाहिए। तौहीन की तशरीह FIR की दरखास्त देने वाले के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो भी दरखास्त दे दे, अच्छा जी वो आगे बैठा है जिम्मेदार थाने का वो बहादुर आदमी, उसके कहने पर FIR काट देता है, तो हाँ ये तो हमारे सामने की बात है ना, हमारे सामने की बात है, हम भुगत रहे हैं इसको। एक बंदे ने, मैं दोबारा दोहराऊंगा, एक खतीब ने आके यहाँ हजरत ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलकाब में से एक लक़ब मुहद्दसा था। मुहद्दसा उस खातून को कहते हैं जिससे फरिश्ते आके हम कलाम हो, मुहद्दस उस मर्द को कहा जाता है जिससे फरिश्ते आके हम कलाम होते हों। अच्छा, इसने कहा हजरत ज़हरा मुहद्दसा थी, फरिश्ते आके उससे हम कलाम होते थे,
وہ فرشتے تو نبی پہ نازل ہوتے ہیں، پس یہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اور FIR ابھی تک زندہ ہے آپ کے کراچی کمپنی کے تھانے کے اندر۔ اور جب ہمارے لوگ گئے ہیں وہ حوالوں کے ساتھ کہ بھئی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلان محدث تھا، فلان محدث تھا، اس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، اس کے خلاف تو کوئی FIR نہیں کٹی جی۔ اور پھر عورت تو ویسے بھی نبی بن سکتی ہے، نہ رسول بن سکتی ہے، نہ وہ امام بن سکتی ہے۔ یہ خطرناک چیزیں، یہ اپنی طرف سے ایک بات کو توہین کے زمرے میں لائے جائے گا، توہین اس کو وہ ڈکلیئر کریں گے، اور اس کے خلاف FIR بھی نہیں کٹے گی۔ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات، تباہ کن جو ہے نا وہ اقدامات ہوں گے ملک کے اندر، اور یہ ملک کو انتہائی خطرناک صورت میں یا وہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل کے وہ لے جائے گا۔ لہذا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا یہ جو لوگ پیش ہیں کالعظم تنظیمیں اس بل کو پاس کروانے میں، ان کا سربراہ برملا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مقتدر طاقتوں کے ذریعے اس بل کو پاس کروایا ہے۔ جن طاقتوں کے ذریعے اس بل کو پاس کرایا گیا ہے، اب ان کو کم از کم ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس بل سے اس طرح کے جو ہے نا وہ غلط فائدے اٹھائے جائیں گے، جس طرح کہ ابھی یہ بیچارے جڑاؤں والوں کی عیسائی برادری جو ہے نا بیچاری وہ سزا بھگت رہی ہے۔ ایک آدمی نے کیا کہا ہے، فرض کرے کہ اس نے توہین کی ہے، بابا اسی کے خلاف FIR کٹواؤ، اس کو عدالت سے سزا دلواؤ۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بستی کے بستی کو آگ جلاؤ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو کھیتوں میں رات گزارنے پر جو ہے نا وہ مجبور کرے۔ آپ خلفائے راشدین کے حالات زندگی پڑھے نا، ایک کتا بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ دریا کے کنارے مر جائے، یہ خلیفہ دوم کے الفاظ ہیں، اس کا میں جواب دہ ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک عیسائی خاتون کے پتہ نہیں وہ پازیب چھینے گئے، کہا کہ اس واقعے کے بعد اگر مسلمان مر جائے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کی یہ الفاظ ہیں۔ پتہ نہیں کس کی سنت پر چل رہے ہیں، یہ سوچ ان کو کدھر سے مل رہی ہے۔ مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام دشمن اور مسلمان دشمنوں کی طرف سے یہ سوچ ان کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ کام کرو تاکہ اسلام بدنام ہو اور مسلمان بدنام ہو، اور یہ اسلام جو تیزی سے پھیلنے لگا تھا وہ رک جائے یا اس کی رفتار کم ہو جائے۔ اور